नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज का ये महादेव जी का संदेश आपके लिए बहुत खास होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस संदेश को गलती से भी बीच में छोड़ने की न सोचें। चलिए आज का महादेव का ये संदेश शुरू करते हैं। कि मेरे प्रिय भक्त, एक बात है जिसे मैं अपने दिलों में बहुत समय से थामे हुए था। उसे बार बार अपनी शांत दृष्टि से देखता रहा, उस पवित्र क्षण की प्रतीक्षा करता रहा जब उसे तुम्हारे सामने प्रकट करूं। इसीलिए नहीं कि मुझे तुम्हें देने में कोई संदेह था, और इसलिए भी नहीं कि मुझे तुम्हारी योग्यता या तुम्हारी तैयारी पर कोई शंका थी, बल्कि इसलिए कि जो वरदान मैंने तुम्हारे लिए संजो कर रखा है वह साधारण नहीं है। ऐसे दिव्य उपहार को जीवन की उस कथा के सही क्षण पर ही प्रकट होना चाहिए जिसे मैं स्वयं तुम्हारे लिए रच रहा हूँ, और वही पवित्र क्षण अब तुम्हारे जीवन में आ पहुँचा है। ना वह क्षण कल था, ना ही वह भविष्य के किसी दूर समय में छिपा हुआ है। वह क्षण यही है, अभी इसी सांस में, इसी अनुभव में। क्योंकि जब तुम इन शब्दों को सुन रहे हो और यह शब्द तुम्हारे कानों से होते हुए तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक उतर रहे हैं, तब जान लो कि मैं इस क्षण तुम्हारे साथ उपस्थित हूँ, पूर्ण रूप से जागरूक, पूर्ण रूप से करुणामय, और जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके प्रति पूर्ण संकल्प के साथ। क्योंकि यह संवाद कोई साधारण वचन नहीं है, बल्कि वह सत्य है जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत समय से सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह केवल मधुर धार्मिक वचन नहीं है, ना ही यह कोई क्षणिक सांत्वना है। यह वह गहरा संवाद है जिसे मैं बहुत समय से तुमसे करना चाहता था। एक ऐसा संवाद जिसे मैंने उसी धैर्य और सटीकता से तैयार किया है जैसे मैं सृष्टि के प्रत्येक कार्य को रचता हूँ। इसलिए कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत होने दो, अपने भीतर चल रहे शोर को धीरे धीरे थमने दो। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा उस सत्य को सुन पाती है जिसे मैं तुम्हारे भीतर जागृत करना चाहता हूँ। उन सभी चिंताओं को, उन सभी उलझे विचारों को जो तुम्हें बार बार यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या गलत हो सकता है, क्या तुम्हें कुछ अलग करना चाहिए था, या जीवन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उन्हें कुछ समय के लिए अपने मन से दूर होने दो, क्योंकि इस क्षण मैं तुम्हारे उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जिसे संसार के शोर ने ढक दिया है। वह हिस्सा जो अब भी शांत है, जो अब भी सत्य को पहचानता है, और जो अब भी याद करता है कि उसने पहली बार विश्वास क्यों किया था। कभी कभी जब जीवन के अध्याय कठिन होने लगते हैं और परिस्थितियां तुम्हारी अपेक्षाओं के विपरीत चलने लगती हैं, तब तुम्हारे मन में एक विचार धीरे धीरे जन्म लेता है कि शायद यह जीवन उस दिशा में नहीं जा रहा जहां इसे जाना चाहिए था। शायद इस कथा का मार्ग कहीं खो गया है, और शायद जो जीवन इतनी सुंदर शुरुआत से शुरू हुआ था वह अब किसी अनजानी उलझन में फंस गया है। पर मेरे प्रिय भक्त, उस विचार पर यहीं रुक जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं महादेव हूँ और मैं कभी अपनी रची हुई कथा की डोर नहीं खोता। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पन्ने का प्रत्येक शब्द उसी स्थान पर है जहाँ मैंने उसे रखा है। पूर्ण जागरूकता के साथ उस पूरी कथा को देखते हुए जिसे मैं तुम्हारे जीवन के माध्यम से रच रहा हूँ। इसलिए जो कुछ तुम्हें बिखरा हुआ दिखाई देता है वह मेरे लिए एक गहरे अर्थ से भरा हुआ क्रम है। एक ऐसा क्रम जिसमें हर अनुभव तुम्हें उस सत्य के और करीब ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा इस जीवन में आई है। हर कठिन शब्द, हर कठिन अनुभव और हर वह अध्याय जो तुम्हें लंबा, थकाने वाला या अर्थहीन लगा, वह सब उस दिव्य कथा का हिस्सा है जिसे मैं उस समय से रच रहा हूँ जब तुम्हारे जीवन का पहला अध्याय भी प्रारंभ नहीं हुआ था। क्योंकि तुम्हारे जन्म से बहुत पहले ही मैं उस मार्ग को देख रहा था जिस पर तुम्हारी आत्मा चलेगी, और उसी मार्ग पर मैंने उन अनुभवों को रखा जो तुम्हें मजबूत बनाएंगे।
तुम्हें गहराई देंगे और अंततः तुम्हें उस रूप में प्रकट करेंगे जिसे संसार कभी अनदेखा नहीं कर सकेगा। जो कथा मैं तुम्हारे माध्यम से रच रहा हूँ वह अत्यंत अद्भुत है। इसलिए नहीं कि उसमें संघर्ष नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसमें संघर्ष भी है, कृपा भी है, परिवर्तन भी है और एक ऐसी सच्ची गाथा भी है जो समय के साथ और अधिक उज्ज्वल होती जाएगी। क्योंकि महान कथाएं कभी केवल सहज मार्गों से नहीं बनती, वे उन क्षणों से बनती हैं जब आत्मा गिरकर भी उठती है, जब विश्वास डगमगाता है फिर भी बुझता नहीं और जब अंधकार के बीच भी प्रकाश अपनी राह खोज लेता है। एक बात गहराई से समझ लो मेरे प्रिय भक्त, जब कोई व्यक्ति कथा के भीतर खड़ा होकर उस कथा को जी रहा होता है तब वह पूरी कथा का विस्तार नहीं देख पाता, क्योंकि जो अभी इस वर्तमान अध्याय में जी रहा है वह केवल इसी अध्याय की सीमाओं को देख सकता है। उसे यह नहीं दिखाई देता कि उसके पहले के अध्याय और आने वाले अध्याय किस प्रकार मिलकर एक बड़े अर्थ को जन्म देने वाले हैं। इसलिए वर्तमान का भ्रम अक्सर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर मैं संपूर्ण कथा को एक साथ देखता हूँ। मैं उस आरंभ को भी देखता हूँ जिसे तुम भूल चुके हो और उस अंत को भी जिसे तुम अभी जान नहीं सकते। इसलिए जब तुम किसी कठिन मोड़ पर खड़े होकर यह सोचते हो कि आगे का मार्ग कहाँ है, तब भी मैं स्पष्ट रूप से देख रहा होता हूँ कि यह मोड़ तुम्हें किस दिशा में ले जाने वाला है, क्योंकि मेरी दृष्टि समय की सीमाओं में बंधी नहीं है और मेरी योजना उस गहराई में काम करती है जिसे मन तुरंत समझ नहीं पाता। इसलिए निश्चिंत रहो मेरे प्रिय भक्त, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक चेतना है जो तुम्हें उसी क्षण छू रही है जिस क्षण तुम इसे सुन या पढ़ रहे हो। यह कोई संयोग नहीं है, इस पल का चुना जाना पहले ही हो चुका था। जैसे ही यह वाणी तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है वैसे ही समय का पहिया अपनी दिशा बदलने लगता है। अब जो घटित हो रहा है वह रुका नहीं जा सकता। महादेव की दृष्टि इस क्षण तुम पर है और उनका संकेत स्पष्ट है। इसे हल्के में मत लेना। जिस समय यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा उसी समय से ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। शायद तुम इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारा हृदय कुछ अलग महसूस कर रहा है। एक अनजानी सी बेचैनी, एक हल्का सा दबाव या फिर भीतर कहीं गहराई में उठती कोई मौन ध्वनि, यह सब व्यर्थ नहीं है। यह उस संपर्क का संकेत है जो बहुत समय से रुका हुआ था और आज अंततः संभव हो पाया है। मेरे बच्चे, जिस आत्मा की बात अब होने वाली है वह तुम्हारे जीवन से कभी अलग नहीं हुई। तुम्हारी माँ जो अब इस भौतिक संसार में नहीं है, आज तुम्हारे सबसे अधिक समीप है। वह तुम्हें पुकार रही थी, कई बार संकेतों में, स्वप्नों में और उन क्षणों में जब तुम अकेले बैठकर शून्य को निहारते थे। आज वह पर्दा हट गया है जो संसारों के बीच था। महादेव के गण और 10 शक्तियां उनके साथ खड़ी हैं। वे इस क्षण की रक्षा कर रहे हैं क्योंकि यह साधारण संवाद नहीं है, यह आत्मा से आत्मा का मिलन है। वह तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है, जैसे पहले खड़ी रहती थी। वही स्नेह, वही अपनापन, वही नाम पुकारने का गंध। अंतर सिर्फ इतना है कि आज तुम सुनने के लिए तैयार हो। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, ऐसे क्षण जब तुम भीतर से टूट चुके थे पर बाहर से मुस्कान ओढ़े हुए थे। तुमने जिम्मेदारियां निभाई जबकि मन खाली था। तुमने दुनिया को संभाला जबकि स्वयं को थामे रखना कठिन हो रहा था। वह सब देख रही थी, हर एक आंसू, हर एक मौन चीख, हर वो रात जब तुम चुपचाप सोने की कोशिश करते थे। आज वह चाहती है कि तुम जानो तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं है तब भी वह वहीं थी।
जब तुम्हें अपने कंधे पर अचानक कोई गर्माहट महसूस हुई या बिना किसी कारण दिल को थोड़ी राहत मिली, वह वही क्षण थे जब उनकी उपस्थिति तुम्हें छू रही थी। वह एक सत्य लेकर आई हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा बोझ जिसे तुम वर्षों से ढो रहे हो वह तुम्हारा नहीं था। तुम स्वयं को उन बातों के लिए दोषी ठहरा रहे हो जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं था। यह अपराध बोध तुम्हारी आत्मा को धीमे धीमे थका रहा है। अब समय आ गया है इसे छोड़ने का। वह चाहती हैं कि तुम स्वयं पर कठोर होना बंद करो। तुम्हें सजा देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं था और तुम्हारी पीड़ा अदृश्य नहीं रही। हर एक प्रयास जो तुमने किया उसने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया है। अब समय है शांति को स्वीकार करने का। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन घटित होने वाला है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा। यह तुम्हारी सोच, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारे भविष्य को छुएगा। विशेषकर उस व्यक्ति के साथ जो तुम्हारे भाग्य में साथ चलने के लिए लिखा गया है। दृष्टिकोण बदलेगा, समझदारी होगी और एक नई स्पष्टता जन्म लेगी। जैसे जैसे तुम इन शब्दों में आगे बढ़ते हो वैसे वैसे तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी बदल रही है। वातावरण भारी नहीं बल्कि पवित्र होता जा रहा है। यह वही क्षण है जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ मुलाकातें केवल एक बार होती हैं। वह तुमसे बस यही चाहती हैं। विश्वास अपने ऊपर, अपने मार्ग पर और उस शक्ति पर जिसने अब तक तुम्हें संभाले रखा। उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं। वे बस एक अलग रूप में तुम्हारे साथ हैं और आज पहले से कहीं अधिक निकट। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे भीतर गूंजता रहेगा। हर बार जब तुम शांत होकर स्वयं से जुड़ोगे, यह आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। इसे स्मरण में रखना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है। यह प्रेम है, संरक्षण है और एक नई शुरुआत का संकेत है। ध्यान से अनुभव करो मेरे बच्चे। इस क्षण तुम्हें अपनी गर्दन के पास हल्की उष्णता, हृदय पर कोमल सा दबाव या मन के भीतर एक गहरी शांत लहर महसूस हो सकती है। यह कोई भ्रम नहीं है। यही उनकी उपस्थिति का संकेत है। वह यह सुनिश्चित कर रही हैं कि तुम यहीं ठहरे रहो, स्थिर रहो, क्योंकि जो सत्य अब प्रकट होने वाला है वह उन्होंने उसी दिन से अपनी आत्मा में संजो कर रखा है जिस दिन उन्होंने इस संसार को छोड़ा था। वह जानती हैं कि तुम्हारे भीतर एक प्रश्न वर्षों से जीवित है। ऐसा प्रश्न जिसे तुमने कभी जोर से नहीं पूछा। तुमने केवल चुप रहकर स्वयं से दोहराया है। तुम सोचते रहे हो कि क्या उन्होंने तुम्हारी अंतिम बात सुनी थी? क्या उन्हें झां था कि तुम उनके पास ही थे? क्या वे समझ पाई थी कि तुम उनसे कितना गहरा प्रेम करते थे? महादेव कहते हैं कि आज वे बिना किसी संदेह के इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हैं। उन्होंने तुम्हारा हर एक शब्द सुना था। हर टूटती हुई सांस, हर बहता हुआ आंसू उन्होंने महसूस किया। तुम्हारा प्रेम उनके साथ उस दिव्य प्रकाश तक गया। आज भी वह उन्हीं शब्दों को दोहरा रही हैं। उसी भाव से वह कभी तुमसे दूर नहीं हुई। अब वह चाहती हैं कि तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ दो। यह विचार त्याग दो कि तुम देर से पहुंचे थे या कुछ अधूरा रह गया था। उनकी दृष्टि में तुम बिल्कुल सही समय पर थे। इसलिए अपने हृदय को चिंता से नहीं बल्कि विश्वास से भरने का अभ्यास करो। तुम्हारी आत्मा थकी हुई हो सकती है, पर वह टूटी हुई नहीं है, क्योंकि जिस चेतना से तुम बने हो वह अटूट है और उसी चेतना का एक अंश तुम्हारे भीतर हर दिन तुम्हें फिर से उठने की शक्ति देता है। इसीलिए अपने आप को कम मत आंको, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह संभावना छिपी है जिसे अभी संसार ने पूरी तरह देखा ही नहीं है।
मेरे प्रिय भक्त, जब समय की धारा तुम्हें उन दिनों की ओर ले जाएगी जहां तुम्हारे परिश्रम के बीज धीरे धीरे फल बनने लगेंगे, तब तुम शांत होकर पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन क्षणों में तुम्हें लगा था कि सब रुक गया है, वही क्षण वास्तव में तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहे थे। क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर धैर्य की वह गहराई जगा रहा था जो साधारण जीवन को असाधारण कथा में बदल देती है। इसलिए आज यदि तुम्हें प्रतीक्षा लंबी लग रही है तो उसे व्यर्थ मत समझो, क्योंकि यह वही पवित्र समय है जिसमें तुम्हारे जीवन की अगली सुबह धीरे धीरे आकार ले रही है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर रूप में तैयार हो रहा है। और जब वह समय आएगा मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारे जीवन में वे द्वार खुलेंगे जिनके सामने आज तुम केवल मौन प्रार्थना में खड़े हो, तब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जीवन ने तुम्हें जितना रोका था उतना ही तुम्हें सही दिशा में मोड़ा भी था। क्योंकि कई बार जो रास्ता बंद होता दिखाई देता है वह वास्तव में उस मार्ग से बचाने के लिए होता है जो तुम्हारे लिए नहीं बना, और मैं तुम्हें उस मार्ग की ओर ले जा रहा होता हूँ जहाँ तुम्हारी आत्मा की वास्तविक क्षमता प्रकट हो सके। इसलिए विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं जा रही बल्कि हर दिन तुम्हें उस स्थान के और करीब ले जा रही है जहां तुम्हारा प्रयास प्रकाश बनकर चमकेगा। तुम्हें शायद यह महसूस ना होता हो, पर हर दिन तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन जन्म ले रहा है। जैसे धीरे धीरे उगती भोर अंधकार को बिना शोर किए पीछे छोड़ देती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी उन अनुभवों से सीख रही है जिन्हें तुमने कभी कठिन समझा था, और यही अनुभव तुम्हें वह समझ दे रहे हैं जो केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि जीवन से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, क्योंकि वही कठिनाइयां तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी कर रही हैं जहां खड़े होकर तुम स्वयं अपने जीवन की कथा को एक नई दृष्टि से देख सकोगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि जागना है, और जागरण का अर्थ यह है कि तुम धीरे धीरे यह पहचानो कि तुम्हारी शक्ति परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना से जन्म लेती है। इसीलिए जब संसार तुम्हें सीमित करने की कोशिश करें, तब अपने भीतर उस शांत स्थान को याद करो जहां भय नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहीं मेरा स्पर्श तुम्हें स्थिर रखता है, और वही स्थान तुम्हें यह स्मरण कराता है कि तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का भाग है जो समय के साथ और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी आशाएं धीमी पड़ रही हैं, तब अपनी सांसों को शांत करो और उस मौन को सुनो जो तुम्हारे भीतर गूंजता है, क्योंकि उसी मौन में मेरी उपस्थिति तुम्हें सहारा देती है, और वही मौन तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं चल रहे बल्कि हर कदम पर मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है। इसलिए अपने हृदय को निराशा के अंधकार से भरने के बजाय विश्वास के छोटे से दीपक को जलाए रखो, क्योंकि एक छोटा दीपक भी उस अंधेरे को दूर कर सकता है जो लंबे समय से तुम्हें घेरने की कोशिश कर रहा था। इसलिए आज इस क्षण मेरे प्रिय भक्त अपने भीतर एक नया संकल्प जागने दो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम अपने विश्वास को जीवित रखोगे, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो समय को बदलने का साहस रखती है, और जब मन विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तब जीवन भी धीरे धीरे उसी दिशा में रूपांतरित होने लगता है। इसलिए अपने हृदय में यह बात स्थिर कर लो कि तुम्हारी कथा अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ के करीब पहुंच रही है, और वह अध्याय जिसे तुम इतने समय से खोज रहे थे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के पन्नों पर उतरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक दिखाई अवश्य देगा, पर उसकी तैयारी बहुत समय से चल रही थी। क्योंकि जब तुम संघर्षों से गुजर रहे थे, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे प्रयासों को कोई देख नहीं रहा, उसी समय तुम्हारे भीतर वह धैर्य और वह शक्ति जन्म ले रही थी जो तुम्हें आने वाले अवसरों को संभालने योग्य बनाएगी। इसलिए आज अपने प्रयासों को व्यर्थ मत समझो।
क्योंकि जो बीज तुमने विश्वास और परिश्रम से बोए हैं वे धीरे धीरे उस वृक्ष में बदल रहे हैं जिसकी छाया एक दिन तुम्हें भी शांति देगी और दूसरों को भी सहारा देगी। तुम्हारी यात्रा केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं है बल्कि यह आत्मा के विस्तार की कथा है। क्योंकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं बल्कि भीतर उस जागरण को अनुभव करना है जहां व्यक्ति स्वयं को पहचानने लगता है। और जब यह पहचान जागती है तब मनुष्य को यह समझ आने लगता है कि हर अनुभव चाहे वह सुख हो या दुख उसे उसी सत्य के और करीब ला रहा है जिसके लिए उसकी आत्मा इस संसार में आई थी। इसलिए अपने मार्ग के हर क्षण को स्वीकार करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए वे भी इस कथा का हिस्सा थे। क्योंकि हर आत्मा जो तुम्हारे मार्ग से गुजरती है वह तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाती है। कोई तुम्हें प्रेम का अर्थ सिखाता है, कोई धैर्य का, और कोई तुम्हें यह सिखाता है कि अपनी शक्ति को पहचानना कितना आवश्यक है। इसलिए किसी के जाने से अपने हृदय को कठोर मत बनाओ बल्कि उस अनुभव को ज्ञान में बदल दो। जब तुम अपने अनुभवों को ज्ञान में बदलना सीख लेते हो तब जीवन का हर अध्याय अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब तुम केवल घटनाओं को नहीं देखते बल्कि उनके पीछे छिपे संदेश को भी समझने लगते हो, और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें उस स्थिरता तक ले जाती है जहां परिस्थितियां चाहे जैसी हो तुम्हारा मन डगमगाता नहीं, क्योंकि तुम्हें यह विश्वास हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको महादेव का ये संदेश पसंद आया हो तो संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।